जीरोधा में आप अगर किसी भी स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इसका डिटेल प्रोसीजर हम आज की वीडियो में देखेंगे। क्या चार्जेस आपको लगते हैं, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन से फ्रीक्वेंसी पे करनी चाहिए, डेली, वीकली, मंथली, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी इस टॉपिक के बारे में मिल जाए। तो दोस्तों, जिस भी किसी स्टॉक में आपको एसआईपी करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इधर एक एसआईपी वाला अलग से बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आना है। आने के बाद इधर न्यू एसआईपी आपको मिल जाएगी, न्यू एसआईपी पर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको आपके एसआईपी का नाम देना है। तो आपको जो भी देना है, जैसे मैं इंडिया दे देता हूँ, ये इंडिया शेल्टर फाइनेंस इस कंपनी का नाम है। आपको जो देना है आप दे सकते हो। और देने के बाद आपको इधर जो भी बास्केट है उसको नई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर मैं न्यू बास्केट पर क्लिक करके जो भी बास्केट का भी नाम आपको देना है वो दे देता हूँ। तो ये मैंने मेरा नाम दे दिया। अभी कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, उस स्टॉक का जिसमें आपको एसआईपी करनी है, अब वो एक हो सकते हैं या तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। टोटल मैक्स टू मैक्स आप 20 स्टॉक में कर सकते हो, मिनिमम एक स्टॉक में आप कर सकते हो। तो मुझे फिलहाल एक ही स्टॉक में करना है, तो मैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस को अभी सर्च कर लेता हूँ। इधर इस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ऐड बाय पर क्लिक करूँगा और क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। क्वांटिटी मतलब कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय करना चाहते हो। तो मुझे करने हैं समझो 2 शेयर। और सबसे मेन चीज़ जो आपको करनी है वो है इधर लॉन्ग टर्म। अब आप लिमिट भी करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके लिमिट कर सकते हो, ये 2 आर पे। बस प्रॉब्लम ये है ना कि आपको पता नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा। अगर आप कोई लिमिट प्राइस लगाते हो, आप ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं लगा सकते। मार्केट प्राइस से ज़्यादा लगाते हो तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस से नीचे की लिमिट लगाओगे और इन केस जो भी आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है उस प्राइस पर वो नहीं आता है उधर से कंटिन्यूसली, अगर वो ऊपर चला जाता है तो आपका ये एसआईपी शायद एग्जीक्यूट ना हो। इसीलिए मार्केट पर रखना मुझे थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल लगता है। और अब आपको कर देना है इसको ऐड। जैसे राइट आप ऐड कर दोगे तो आप देख सकते हो कि कितना मार्जिन आपके पास लगेगा। अब इसमें भी एक कैच है दोस्तों, अगर आप मार्केट पर सेट करोगे तो जिस भी दिन आपकी एसआईपी का डेट है उस दिन पर मार्केट की प्राइस क्या रहेगी उस हिसाब से आपको मार्जिन लगेगा। तो ये अब टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। तो आपको उस हिसाब से उतने सफिशिएंट पैसे यानी कि फंड्स आपके जीरोधा के ट्रेडिंग बैलेंस में रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से ही ये पैसा जो है वो कट होगा। आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा कट नहीं होगा। तो अब हमने ये सब कर लिया है। अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ 2 बार। बैक करने के बाद आप थोड़ा इधर से नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो इधर ये जो हमने अभी अभी बनाई है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 बास्केट आप सेलेक्ट कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। तो मैंने तो एक ही इधर नई अभी बनाई है इसी पर्पस के लिए। अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि मंथली में आपको कितनी बार करनी है एसआईपी। तो डेट आप सबसे पहले सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से तारीख पर करनी है। जैसे मुझे हर 7वें तारीख पे करनी है। इसके बाद कितने बजे आपका ऑर्डर लगना चाहिए, तो आप टाइम भी स्पेसिफाई इधर कर सकते हो। जैसे 10 बजे मैं चाहता हूँ कि 10 बजे लगे। अगर इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल डेज पर करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। ऐसे 5 अलग अलग डेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो डेली एसआईपी आप स्टॉक में नहीं कर सकते, 5 अलग अलग आपको मिल जाता है। तो आप इधर प्लस पर ऐड करके फिर से डेट सेलेक्ट कर सकते हो, फिर से टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक महीने में 5 तारीखों पे अलग अलग आप लगा सकते हो। अब इन केस उस दिन छुट्टी आ जाती है तो अगला जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन पर आपका जो एसआईपी है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो एक मैं हटा देता हूँ। अगर आपको ये चिंता है कि मैं भूल जाऊंगा अपने ट्रेडिंग बैलेंस में पैसा ऐड करना, तो आप बैंक मैंडेट की मदद से भी ये जो प्रोसीजर है उसे कर सकते हैं। आपको इधर क्लिक करना है और आप कंसोल में आकर इधर क्रिएट न्यू मैंडेट करके मैंडेट शुरू भी कर सकते हो। तो जो भी पैसा ज़रूरी रहेगा या जितना भी आप सेटअप करोगे आपका पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पहले ट्रेडिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा। अब मैंडेट क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। और आप देख सकते हो बैंक मैंडेट एक्टिवेट होने के लिए 5 दिन तक का समय लग सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका वो जो ऑटोमेटिक बैंक से लेकर तो जीरोधा के ट्रेडिंग बैलेंस में जो पैसा है वो आ जाएगा। या तो आपको मैन्युअली पैसा ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली क्रिएट पर ये कर देना है। आपकी ये जो स्टॉक की एसआईपी है वो लग चुकी है। कौन से तारीख को होगी और कौन सी बास्केट की है ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको पॉज करना है आप पॉज कर सकते हो। कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट का ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। आपको चेंजेस करने हैं तो कर भी सकते हो और डिलीट करना है तो वो भी आप इधर से कर सकते हो। अब रही चार्जेस की बात, तो दोस्तों एक बात समझिए कि जीरोधा में कोई भी फिलहाल के लिए ब्रोकरेज चार्ज नहीं है डिलीवरी पर। तो बाय अगर करोगे आप, सेल अगर करोगे तो ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है डिलीवरी में। पर ध्यान रखना टैक्सेस और चार्जेस वो जो बाकी के भी जो भी टैक्सेस वगैरह है। और ऑब्वियसली अगर आप महीने में 5 बार भी एसआईपी करोगे तो ब्रोकरेज नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। पर अगर कभी इन फ्यूचर अगर ब्रोकरेज आ जाता है
डिलीवरी ट्रेड्स के लिए भी। तो आप अलग अलग ऑर्डर प्लेस कर रहे हो शेयर्स खरीदने के लिए, तो उस केस में आपसे ब्रोकरेज भी लिया जाएगा। अभी नहीं है ब्रोकरेज, तो अभी के लिए कोई टेंशन नहीं है, पर जब आ जाएगा तब इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना। और ये जो SIP किए हुए स्टॉक है, ये डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो में जाते हैं। नॉर्मली जैसे आप कोई भी डिलीवरी में शेयर खरीदते हो, ठीक उसी तरीके से आपको पोर्टफोलियो में मिलेंगे। आप जब चाहो तब इन्हें बेच सकते हो, जरूर नहीं है SIP कर रहे हो तो आप बेच नहीं सकते। आप आज SIP कटी है आपकी, आप आज शेयर बाय हुआ है, आप 2 दिन के बाद उसे बेच सकते हो या कल भी बेच सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।